बहुत ही ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके जब इस क्षेत्र में, इस अंचल में, मैं जनपद सदस्य की बात करूं 1993 की, जब पंचायती राज लागू हुआ था पहली बार, तो पहली बार में ही मैं जनपद सदस्य का चुनाव जीत गया था। अच्छा। और इस क्षेत्र में न रोडें थी, न तालाब थे, न चौक पे हमारे जनता जनार्दन के लिए समावंच की व्यवस्था थी, न कुछ क्षेत्रों में तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। जैसे सर्रा ग्राम में लाइट नहीं था, हमारे पेंदी टोला में लाइट नहीं था, हमारे भानपुर में भी लाइट नहीं थी। अच्छा। तो जब जनता ने सोचा कि सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है कि इस क्षेत्र में विकास आ सके, तो उन्होंने मुझे पहली बार, मेरा जो क्षेत्र जनपद सदस्य क्षेत्र है वो भानपुर, रट्टा, भंडारको, सर्रा, खुटिया और बगदरा है। यहाँ से 1993 में मैं पहली बार चुनाव जीता। अच्छा। और लगभग 250 वोट से मैं ये चुनाव जीता। तो मुझ में भी एक जागृति आई कि जनता ने मुझे तो जिता दिया है, लेकिन मुझे विकास करना है इस क्षेत्र के अंदर में। तो यहाँ पे उस समय पहली बार जब मधु भगत जी चुनाव जीते, तो इस क्षेत्र को भी बहुत लाभ मिला उसका। अच्छा। क्योंकि हम जनपद सदस्य थे और यहाँ विधायक मधु भगत जी जीत चुके थे और विधायक बने, तो उनसे भी हमने बहुत से काम इस अंचल के लिए लाए। जैसे अभी रट्टा में हमने एक सीसी रोड का काम दिया था, अभी वर्तमान में, पिछली बार में। और इस क्षेत्र में मेरे जनपद सदस्य निधि से जो होती है, उससे इस क्षेत्र में बहुत विकास किए गए। और मेरी पत्नी जब सरपंच बनी, तो जितनी भी सीसी रोडें हैं भानपुर की, वो हम मेरी पत्नी ओमती चौधरी के सरपंच काल में बने। जितनी भानपुर में आप जिस जगह भी चले जाएंगे, जिस गली में भी चले जाएंगे, वहाँ पे हम लोगों ने सीसी रोड का निर्माण करा और उनके सरपंच काल में 32 सीसी रोडें बनी। ओमती नवीन चौधरी जी के सरपंच काल में। और एक पुलिया हमने विधायक मधु भगत जी के अनुशंसा पर जो पेंदी टोला में, उसको लाने का काम किया। एक मास्टर टोला में जो पुलिया है, उसको विधायक मधु भगत जी के अनुशंसा पर हमने उसको लाने का काम किया। विधायक मधु भगत जी ने भंडारकुआ में सभा मंच दिए और भानपुर में भी अभी वर्तमान में, पिछले कार्यकाल में विधायक मधु भगत जी ने एक सभा मंच और एक सीसी रोड जो 1.5 लाख की है, जहाँ पे गड्ढा हो जाता था, उसको स्वीकृति दिलाने में हमने विधायक मधु भगत जी की विधायक निधि से लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। और निश्चित रूप से पिछले इस अंचल में, और मैं तो सबसे पहले जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास करके इस अंचल में, हट्टा ब्लॉक में विकास करने का मौका दिया। इस क्षेत्र की जनता का हम सदैव ऋणी रहेंगे। और जैसे जैसे विधायक निधि आएगी, पिछली बार 4-5 काम हट्टा ब्लॉक में स्वीकृत किए गए। उसमें मैं नाम गिना देना चाहता हूं, जैसे भानपुर में सभा मंच और एक सीसी रोड, कटंगी में एक सीसी रोड, चिचगांव में एक बाउंड्री वाल और खैरगांव में एक बाउंड्री वाल और जरेरा में एक सभा मंच, आगरवाड़ा में सभा मंच और अन्य निर्माण कार्य, गुंगले में लाइट का काम। और इस बार जो निधि आई है, उसमें हमने कुछ ग्रामों को जो पिछली बार काम नहीं मिल पाए थे, जिनको, उन ग्रामों को काफी सारे पंचायत में भी उनको हमने, सरपंच लोग नाराज भी चल रहे हैं, तो उन्हीं की नाराजगी को दूर करने के लिए, जिन ग्रामों को पिछली बार काम नहीं मिला था, देखो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर ग्राम पंचायत में पहले एक बार में काम नहीं दे सकते, ये आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय जी। तो निश्चित रूप से जिन गाँवों को काम नहीं मिला था पिछली बार, उन गाँव को हम इस वाली जो निधि है 25 से 26 की, उसमें देने का काम विधायक जी करेंगे। और जो गांव और बच जाते हैं, मत बहुत से हैं, जैसे कुछ गांव की सुदूर रोडों की मांगे हैं, तो उसको भी हम विधायक जी के सामने रखेंगे और वो सुदूर रोडों को स्वीकृत कराने का। कुछ जगह पे सामुदायिक भवन है, कुछ गांवों में अभी डामरीकरण नहीं हुआ है, तो उसका तो जनपद पंचायत और विधायक जी की अनुशंसा पर जिन गांवों में डामरीकरण करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, माता टोला भंडारको से हमारे
प्रधानमंत्री सड़क तक जो रोड है उसका भी डामरीकरण का सर्वे जा चुका है। और एक सर्रा की रोड है कावेली से, वो भी रोड है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, इस अंचल में सन्ने धीरे धीरे पास अभी 2 वर्ष हुए हैं, 3 साल अभी और बचे हैं विधायक जी के। तो निश्चित रूप से 3 साल में बहुत से हम लोग पूरा 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 90% हम विधायक जी उन गांव को हम इस वाली जो निधि है 25 से 26 की, उसमें देने का काम विधायक जी करेंगे। और जो गांव और बच जाते हैं, मत बहुत से हैं, जैसे कुछ गांव की सुदूर ऋणों की मांगे हैं, तो उसको भी हम विधायक जी के सामने रखेंगे और वो सुदूर ऋणों को स्वीकृत कराने का। कुछ जगह पे सामुदायिक भवन है, कुछ गांवों में अभी डामरीकरण नहीं हुआ है, तो उसका तो जनपद पंचायत और विधायक जी की अनुशंसा पर जिन गांवों में डामरीकरण करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ, माता टोला भंडारको से हमारे प्रधानमंत्री सड़क तक जो रोड है उसका भी डामरीकरण का सर्वे जा चुका है। और एक सर्रा की रोड है कावेली से, वो भी रोड है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, इस अंचल में सन्ने धीरे धीरे पास अभी 2 वर्ष हुए हैं, 3 साल अभी और बचे हैं विधायक जी के। तो निश्चित रूप से 3 साल में बहुत से हम लोग पूरा 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 90% हम विधायक जी की निधि से काम गांवों को, ग्रामों को देने का काम निश्चित रूप से करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो मेरा अंचल है भानपुर खुटिया ये वाला जो अंचल है हट्टा ब्लॉक का, यहाँ की जनता ने हमें बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार किया और दिल खोल के वोट दिया है उन्होंने। हट्टा ब्लॉक से ही 5123 की हमको लीड मिली थी पिछले चुनाव में विधायक जी को। निश्चित रूप से विधायक जी धीरे धीरे हर ग्राम पंचायत में काम करेंगे। और निश्चित रूप से अब उनका, मैं ये कहता हूँ कि विधायक जी को भी अब दौरा अपने क्षेत्र में, तो दौरे तो चालू ही हैं कहीं। काफी सारे लोग नाराज भी दिखते कि हमारे विधायक आते नहीं, फोन नहीं उठाते, तो ऐसे कई कार्यकर्ता लोग भी नाराज चल रहे हैं। क्या है, विधायक का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। महीने भर में तो 15 दिन तो वो समझ लो विधानसभा में कट जाते हैं। कहीं आंदोलन हो रहे हैं, पार्टी के आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा बन चुके हैं विधायक मधु भगत जी। तो निश्चित रूप से जो कल ही हमारा जीतू पटवारी जी का और हरीश चौधरी जी का दौरा हुआ है। आगे क्या रणनीति होगी अब कांग्रेस की आगामी चुनाव को देखते हुए? निश्चित रूप से हम क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और जनता इस विकास पर कांग्रेस पार्टी को और विधायक मधु भगत जी को पुनः जिताएगी, यही हम जनता से आशीर्वाद चाहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा सरकार के जो वादा था, किसानों को 3100 रुपये देने का हो, लाड़ली बहना को 3000 रुपये तक देने का हो, तो क्या कहना चाहेंगे? एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने पहले, उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी, कि भाजपा का कहना साफ, सभी किसानों के कर्जे माफ, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों की, अभी पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने बोल के गया था कि हम पर हेक्टेयर 4000 रुपये किसानों को देंगे। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि लाडली बहनाओं को हम 3000 रुपये देंगे। 1200 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।